अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है निषाद यूनियन पावर लिमिटेड यानी कि NCPL। तो NCPL पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है NCPL का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग यहाँ फोकस करें तो 2017 जनवरी में इसमें हमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 58.5 का। तो इस 58.5 के हाई के बाद से लेकर तकरीबन 2020 मार्च के लो तक जो कि इसने क्रिएट किया तकरीबन ₹9.5 का। तो इस हाई से इस लो तक अगर आप लोग फोकस करें तो ये काफ़ी स्ट्रांग जो है एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट इस लो को क्रिएट करने के बाद से लेकर आगे की जो अगर आप सिचुएशन देखें तो यहाँ पर खुद को इसने एक रेंज के अंदर जब वो मेंटेन किया हुआ था, प्लस यहाँ पर इसने एक पैटर्न भी क्रिएट किया हुआ था, यानी कि एक काफ़ी स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल लेवल और नीचे से एक अपवर्ड की जानिब ट्रेंड लाइन। तो मींस के अपने इस काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड को इग्नोर करने के बाद इसने खुद को एक पैटर्न के अंदर क्रिएट किया और पैटर्न को अपसाइड की जानिब ब्रेक कर दिया। मींस कि अब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में NCPL में से जो आपने एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका अप ट्रेंड ही कंसिडर करना है। मींस कि अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी साइकी में जो इसका ओवरऑल जो ट्रेंड होना चाहिए वो कम से कम अप ट्रेंड होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि ₹32.5 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ से रिसेंटली इसने रिजेक्शन भी ली हुई है। प्लस 32 के बाद जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है जहाँ से रिसेंटली इसने रिजेक्शन भी लिया है, वो ये इसका ₹27 का लेवल है। एंड सेम इसी तरह जो इसमें नियर और काफ़ी मेजर एक सपोर्ट बन रहा है शॉर्ट टर्म का वो इसका ये 20.80 का लेवल है। 20.80 के बाद जो इसमें काफ़ी मेजर एक सपोर्ट बन रहा है वो ये ₹17.5 का लेवल है। और जो इसमें सबसे मेजर एक सपोर्ट बन सकता है इन फ्यूचर वो ये ₹13 का लेवल है। सेम इसी तरह अगर आप लोग यहाँ पर फोकस करें तो इसमें जो है डाउन साइड से काफ़ी स्ट्रांग सपोर्टिव ट्रेंड लाइन भी इसने क्रिएट की हुई है जिसको प्रीवियस हिस्ट्री में मल्टीपल टाइम NCPL ने काफ़ी स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट रेस्पेक्ट किया है। तो उस हिसाब से इसकी ओवरऑल इस अप मूव को अगर किसी ने होल्ड किया हुआ है तो वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो उस हिसाब से इन सब लेवल्स से ज़्यादा अगर आप लोगों को कोई मेजर लेवल एक्सपेक्ट करना है तो वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन होगी। उसके अलावा अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन की बात करें तो इसमें काफ़ी मतलब है कि इंटरेस्टिंग चैनल क्रिएट हो रहा है जिसकी अपर ट्रेंड लाइन और लोअर ट्रेंड लाइन को NCPL ने स्ट्रांगली एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट भी किया है। और इसकी जो करंट वीक की क्लोजिंग थी यानी कि प्रीवियस वीक की वो भी इसी ट्रेंड लाइन पर थी। तो उस हिसाब से इस चैनल को फोकस में रखना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी और इस चैनल के बाद जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वो फिर इसके ये लेवल्स होने चाहिए। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट NCPL में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उससे देख लेते हैं कि क्या NCPL ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें से जस्ट 2 ही सिनेरियोज आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। पहला जो मेरा सिनेरियो था 24.82 पर ही उस वक्त ट्रेड हो रहा था, तो मैंने कहा था कि ये 26 तक जाएगा। 26 से अगर ये डाउन साइड की जाने बाय तो फिर हमारा सेकंड सिनेरियो फॉलो होगा जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। बट अगर 26 को ये ब्रेक करता है तो फिर हमारा पहला सिनेरियो इसमें से फॉलो होगा जो कि है 28 तक जाने वाला प्लस 31 तक जाने वाला। ठीक इसी तरह अगर ये डाउन साइड की जाने आता है तो हमारा जो सेकंड सिनेरियो होगा वो स्टार्ट होगा 21.5 के लेवल से प्लस 18 के लेवल से, यानी कि अप साइड की जानिब के लिए। तो आइए देखते हैं कि NCPL ने कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाब ये वाला एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था और ये वाली वो कैंडल थी। मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। तो ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो मेरे ख्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद देख सकते हैं कि NCPL में से जो हमारा पहला सिनेरियो था
एनसीपीएल ने उसको यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एज इट इज़ फॉलो किया। ये अपनी करंट सिचुएशन से सीधा गया 27 के लेवल तक। हमारा जो इसमें से टीपी था वो कम से कम आई थिंक सो कि 23 के बाद 28 का था और 31 का था, या शायद 32 का था, मैं दोबारा देख लेता हूँ। 31 का था। ठीक हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि विद इन 2 वीक्स इसने हमारे फर्स्ट सिनेरियो को एज इट इज़ यहाँ पर फॉलो कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एनसीपीएल ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को तो फॉलो कर दिया। अब जो है हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो जनाबे वाला आप लोगों के सामने है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है राउंड अबाउट 24 रुपीज़ के आसपास, और इसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो डिपेंड करती है इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पर। अगर तो एनसीपीएल इस चैनल की इस लोअर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है तो फिर मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से सीधा अगेन 27 रुपीज़ के लेवल तक जाता है एक्सपेक्ट करूंगा। प्लस अगर यहाँ पर बायर्स ने 27 को ब्रेक कर दिया तो फिर मैं इसमें से जो नेक्स्ट टीपी एक्सपेक्ट करूंगा इसका वो ये 32 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से जो है वो फिलहाल की घड़ी एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरी इस एक मूव को एक्सपेक्ट करने के जो बैकएंड पे रीजंस हैं वो मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ इसकी एक सेकंड मूव भी यानी कि सेकंड सिनेरियो भी डिस्कस करता चलूँ। वो भी डिपेंडेबल है इसी चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन पर कि अगर यहाँ पर जो आपको एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है जो कि मेरे ख्याल से आज मंडे है, तो एनसीपीएल काफ़ी स्ट्रांगली डाउन साइड की जानिब आया है और इसने प्रीवियस वीक की कैंडल को विद इन 1 डे एनगल्फ कर दिया है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव फैक्टर है सेल साइड की फेवर में। बट हम इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बहरहाल अगर ये इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर मैं इसको इजीली 20.80 के लेवल तक इन फ्यूचर आता एक्सपेक्ट करूँगा अगर इसने इस लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो 20.80 के लेवल से फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि हमें जो है इसमें से अगेन 27 रुपीज़ की एक मूव मिले, और प्लस अगर 27 को ये ब्रेक करेगा तो फिर 32.5 रुपीज़ तक की सेकंड मूव। ठीक इसी तरह अगर 20.80 के बिलो की अगर आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो आप लोग इसको इजीली एक्सपेक्ट करेंगे टूवर्ड्स 17.50 के लेवल तक इसके आने के चांसेस वैसे तो मुझे नहीं लग रहे, बट अगर इन केस मार्केट है आ भी जाता है तो लेवल्स का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। तो 17.50 के लेवल से फिर जो आपका पहला टीपी होगा वो 20.80 का होगा, और जो आपका नेक्स्ट टीपी होगा वो ये 27 रुपीज़ का लेवल होगा। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो करंट सिचुएशन यानी कि 24 पर आप इसको बाय करें, स्टॉप लॉस आप कम से कम 2 रुपीज़ डाउन का रखें, 22 का रखें, टीपी आपका पहला 27 का होगा, सेकंड 32.5 का होगा। ठीक इसी तरह अगर ये मतलब है कि इस चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर आप लोग इसको इजीली 20.80 और 17.50 के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे। 20.80 से आप इसको एक्यूमुलेट करेंगे टिल 17.5 तक। 17.5 के बाद आपका स्टॉप लॉस 2 रुपीज़ डाउन होगा, पहला टीपी आपका 27 का होगा और जो नेक्स्ट टीपी होगा वो 32.5 का होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा अपडेटेड एनालिसिस निशात चूनियन पावर लिमिटेड के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को जिस खूबसूरती से एनसीपीएल ने फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।